का सागर है, वह हमको अभी ज्ञान दे रहे हैं। बात तो शिव की गाई हुई है और कोई गुरु की नहीं। शिव बाबा ही सबको वापस ले जाते हैं। बोलो कुछ में। गुलाब के फूल और आपके फूल में दिन का फर्क है। जब कांटे से फूल बनो तब सब प्रभाव लेंगे। कशिश भाई पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना, ये तुम खुशबूदार मालियों का काम, तुम होशियार मालियों का काम। किरण भाई बाबा ने बताया कि बाप लोग जाना देते हैं, उसे 2 लोग हाथ लेने आना चाहिए। गरीबान जो बच्चे होंगे वो अच्छी थी पढ़ाई पढ़ी में खजाना लेने आते हैं। रमेश जी बाबा कहते हैं माला का मणका बनना है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। और बाबा कहते हैं संगम युग के महत्व को जानकर एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव का वरदान देते हैं बाबा। कांटे से खुशबूदार फूल बनना यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्य वंशी तकदीर बनाने आए हो। ओम शांति। दरवाजे बंद कर। ओम शांति। 7/2/25 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। जितना जितना मैं स्वयं को एकांत में रखूंगा उतना उतना मैं चलते फिरते याद में रहने की प्रैक्टिस होके कर सकूंगा। जितना जितना मैं स्वयं को एकांत में रखूंगा उतना उतना मैं चलते फिरते याद में रहने की प्रैक्टिस कर सकूंगा। ज्ञान और योग यही मुख्य 2 चीजें हैं। ज्ञान और योग यही मुख्य 2 चीजें हैं। योग माना याद। प्रश्न है अक्लमंद होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे। अक्लमंद होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे। उत्तर है हमें योग सिखलाओ। यह बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे।
जब हम बाबा के साथ रहते हैं तो हमें याद करने की विभिन्न प्रकार की विधियां बाप के द्वारा प्राप्त होती रहती हैं। जब हम बाप के संपर्क में रहते हैं तो बाप से विभिन्न प्रकार की विधियां याद की हमें प्राप्त होती रहती हैं। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? बाप को याद करना सीखना होता है क्या? यह पाठशाला है पढ़ने पढ़ाने के लिए। यह पाठशाला है पढ़ने पढ़ाने के लिए। ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। सबसे ज़्यादा याद का कनेक्शन मुख से बोलने के द्वारा टूटता है। सबसे ज़्यादा याद का कनेक्शन मुख से बोलने के द्वारा टूटता है। जितना हम बोलने की क्वालिटी योग युक्त रखेंगे उतना कनेक्शन बना रहेगा। जितना हम कम और धीरे बोलेंगे उतना बाप से याद का कनेक्शन जुटा रहेगा। जितना हम कम और धीरे बोलेंगे उतना याद का कनेक्शन जुटा रहेगा। याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। ओम शांति। अनुपम भाई, मैं कहाँ हूँ? रेस्ट में। कौन अनुपम आ रहे हैं? अब रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप इस रथ के द्वारा हमको समझा रहे हैं। अब जबकि बच्चे हैं तो बाप को व किसी बहन व भाई को कहना कि मुझे बाप को याद करना सिखलाओ। यह रोंग हो जाता। तुम कोई छोटी बच्चियां तो नहीं हो ना। यह तो जानते हो मुख्य है रूह, वह तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। बड़ा तो रूह हुआ ना। अज्ञान काल में यह ज्ञान किसको नहीं रहता कि हम आत्मा हैं। शरीर द्वारा बोलते हैं, देह अभिमान में आकर ही बोलते हैं मैं ये करता हूँ। अभी तुम देही अभिमानी बने हो। जानते हो आत्मा कहती है मैं इस शरीर के द्वारा बोलती हूँ, कर्म करती हूँ। आत्मा मेल है। बाप समझाते हैं यह बोल बहुत करके सुने जाते हैं। कहते हैं हमको योग में बिठाओ। सामने एक बैठते हैं इस ख्याल से कि हम भी बाबा की याद में बैठे। यह भी बैठे। अब पाठशाला कोई इसके लिए नहीं है। पाठशाला तो पढ़ाई के लिए है। बाकी ऐसे नहीं। यहाँ बैठ
कर सिर्फ तुम्हें याद करना है। बाप ने तो समझाया है, चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। इसके लिए खास बैठने की भी दरकार नहीं। जैसे कोई कहते हैं राम राम कहो, क्या बगैर राम राम कहे याद नहीं कर सकते हैं? याद तो चलते फिरते कर सकते हैं। तुमको तो कर्म करते बाप को याद करना है। जब जब हम बाप की याद में रहते हैं, तब तब हमारी कर्मेंद्रियों की हलचल समाप्त हो, कर्मेंद्रियां शांत होती चली जाती हैं। जब जब हम बाप की याद में रहते हैं, तब तब कर्मेंद्रियों की हलचल समाप्त हो, कर्मेंद्रियां शांत होती चली जाती हैं। जी कहाँ थे? राम कहीं याद नहीं कर सकते। हाँ जी, राम कहीं याद नहीं कर सकते हैं। याद तो चलते फिरते कर सकते हैं। तुमको तो कर्म करते बाप को याद करना है। आशिक माशुक कोई खास बैठकर एक दो को याद नहीं करते हैं। काम काज धंधा आदि सब करना है। सब कुछ करते अपने माशुक को याद करते रहो। ऐसे नहीं कि उनको याद करने के लिए खास कहाँ जाकर बैठना है। तुम बच्चे गीत व कविताएं आदि सुनाते हो तो बाबा कह देते हैं यह भक्ति मार्ग के हैं। कहते भी हैं शांति देवा, सो तो परमात्मा को ही याद करते हैं, ना कि श्री कृष्ण को। ड्रामानुसार आत्मा शांत हो पड़ी है तो बाप को पुकारती है, क्योंकि शांति सुख ज्ञान का सागर वह है। ज्ञान और योग मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद, उन्हों का हठ योग बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारा है राजयोग। बाप को सिर्फ याद करना है। बाप द्वारा तुम बाप को जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ठीक हो कांता बहन? क्या हो गया तबीयत को? हाँ जी, क्या कह रहे? डेली क्या बुखार है, क्या है? बाजू में समझ चेस्ट में पेन जा रहा है बारी बारी। चलने में दिक्कत हो रही है, वहाँ से यहाँ तक आने में दिक्कत हो रही है। जी कहाँ करना है। पढ़ लिखती रमेश भाई जी मुरली, ये तक आते मैं पढ़ूंगा कल। बाप द्वारा तुम बाप को जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत मन पता है चुगली करेगी भैया को जान गए हो। तुमको सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान का भी पहले पहले पूरा परिचय होना चाहिए। ऐसे तो कभी नहीं जाना कि जैसे आत्मा स्टार है वैसे भगवान भी स्टार है, वह भी आत्मा है, परंतु उनको परमात्मा सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह कभी पुनर्जन्म तो
लेते नहीं हैं। ऐसे नहीं कि वह जन्म मरण में आते हैं, नहीं पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, खुद आकर के समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। जितना जितना बाप का परिचय हमारी बुद्धि में सेट होता चला जाता, उतना उतना हम स्थूल और सूक्ष्म रूप में पवित्र बनते चले जाते। जितना जितना बाप का परिचय हमारी बुद्धि में सेट होता चला जाता, उतना उतना हम स्थूल और सूक्ष्म रूप में पवित्र बनते चले जाते। बिना बाप के परिचय के हम पवित्र बन नहीं सकते। एक थ्योरी के आधार पर आउटर परिचय होता है, उससे हम कोई पवित्र नहीं बन जाते, लेकिन बाप की याद के आधार पर जितना बाप के परिचय की हमें गहराई क्लियर होती है, उतना हम स्थूल और सूक्ष्म रूप में पवित्र बनते हैं। जी कहाँ भैया नु फोन करके डरेगी हो। नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, खुद आकर के समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। तेरी मूर्ति का गायन भी भारत में है, तेरी मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी दिखाते हैं। शिव परमात्मा नमे कहते हैं ना, उस ऊँचते ऊँच बाप को भूल गए हैं, सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र दे दिया है। ऊपर में शिव तो जरूर होना चाहिए। बोलो कुसुम भाई। मामा करेगी सब कुछ करते हुए मासूम को याद करना है। मासूम को बैठ कर आज बैठ कर याद तो नहीं करते। रेनू भाई। बाबा बोलते तुम बच्चे गीत कविताएं आदि सुनाते हो, यह सब भक्ति माँ के बाबा बोलते हैं, और वो बोलते हैं ओम शांति देवा, तो ये भी परमात्मा को याद करना है। तुम्हें डैश में रहने का अभ्यास करना है। याद में रहने का, चलते फिरते याद रहने का। जी डैश मुख्य दो चीजें हैं। डैश ये बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। हमें योग सिखलाओ। डैश पढ़ने पढ़ाने के लिए, डैश को याद करने का अभ्यास करना है। चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना। डैश को याद करने का अभ्यास करना है। अच्छे बाप को याद करने का। अच्छे बोलो कुछ सुनो। किरण बैठते काम कर हर समय याद करना। बोलो ठीक पकड़ रहे हो। काम कर करते हुए ओम शांति। बोल अब तो आ रही समझ में। उठते बैठते काम करते उठते बैठते हर करो बाप को याद करना।
हाँ बोलो अनुपम भाई, हर कर्म सही बोलो। हर कर्म करते हुए याद करने का प्रयास करना। दोबारा बोले पकड़ नहीं पा रहे। ये लाइन करते हुए ना बाकी में बात करते हर कर्म करते हुए याद करने के लिए कोई खास बैठना है क्या? डैश को याद करने का अभ्यास करना है। एक बात को याद करने का अभ्यास करना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। तुम्हें नहीं बोल रहा ना। बाप भी नहीं बोल रहा। तुम्हें हर कर्म करते हुए बाप को याद करना। अच्छा जी। डैश बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को समझाते हैं। डैश बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप, पूरा बोलो। रूहानी बाप तुम बच्चों को समझाते हो। डैश बच्चों को समझाते हैं। आधे ही बोल लो, पूरा बोल रूहानी लो। बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। हाँ अब बोला ठीक। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप इस डैश के द्वारा समझा रहे हैं। ब्रह्मा के द्वारा इस रथ के द्वारा डैश है तो बाप को व किसी बहन भाई को कहना कि मुझे बाबा को याद करना सिखलाओ। यह रोंग हो जाता। डैश है तो बाप को व किसी बहन भाई को कहना कि मुझे बाबा को याद करना सिखलाओ। यह रोंग हो जाता। बच्चे हैं तो हाँ बोलो, ठीक बोल लो, पूरा बोल दो, ठीक बोलो। तुम बच्चे कहते हो। तुम बच्चे हैं बच्चों से ठीक बोल दे, एक शब्द और है बीच में। कह नहीं सकते। बच्चे कहते हो। वो तो बोल ही है रहे। तो बच्चे हैं तो ये कहना कि करना सीखो। अब जबकि बच्चे हैं। अब जबकि बच्चे हैं। हाँ जी, अब खा गए। जब भी खा गए, भी खा गए, अब जब तीन खा गया। दो शब्द तुम कोई डैश तो नहीं हो। तुम कोई डैश तो नहीं हो। तुम तो छोटे बच्चों से ठीक बोल लो, बोल लो। हाँ हाँ जी। बोलिए। हाँ बच्चे हाँ बोल लो। छोटी बच्चियाँ छोटी नहीं यह तो जानते हो मुख्य है डैश। याद मुख्य रूप मुख्य रूप। वह तो है डैश। हाँ जी जी, ठीक है बोल लो। मैं तो आप नहीं वो तो बोल दिया। अब रूह से संबंधित बोलो। शरीर, वह तो है रूह। वह तो है डैश। वह तो है शरीर आत्मा। आत्मा क्या है? रूह का क्या भाव। रूप है विनाशी शरीर, विनाशी शरीर। आत्मा है सुप्रीम रूप हाँ जी, सुप्रीम रूप अच्छी। जी बोलो। रूह को ही बोलो, रूह क्या है? रूह है अविनाशी। रूह है अविनाशी। आपने पेपर लीक करा। पेपर लीक करा। हम्म, हाँ, ठीक है।
यह है अविनाशी रू है वह विनाश। तो है अविनाशी। अच्छा यह बड़ा तो डैश हुआ ना, बड़ा तो बड़ा बड़ा तो हुआ। अज्ञान काल में यह ज्ञान किसको नहीं कि डैश है, हम आत्मा है। डैश में आकर ही बोलते हैं। शरीर में आकर रूह है, रूह में आकर बोलते हैं। हाँ जी, रूह है, देह अभिमान में आकर रूह में आकर देह अभिमान में आकर के बोलते हैं। जानते हो आत्मा कहती है मैं डैश के द्वारा बोलती हूँ, शरीर के द्वारा डैश हूँ, आत्मा हूँ, डैश हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर डैश हूँ, अविनाशी डैश हूँ, कर्म करती हूँ। क्या नहीं समझे? इस शरीर के द्वारा कर्म करती हूँ, खाली कर्म करती हूँ। कर्म करती हूँ। आत्मा डैश है, आत्मा डैश है। हाँ जी, आत्मा विनाशी है। आत्मा डैश है। आत्मा मुख्य है, हाँ जी, आत्मा मुख्य है, आत्मा डैश है। कितने डस? एक ही शब्द। हर्ष बाबू अच्छे हैं। हर्ष बाबू छोटा सा शब्द है। रूह है, आत्मा रू है, उसमें क्या? आत्मा रूह है। हाँ वो उर्दू का वर्ड है वो। आत्मा डैश है। अविनाशी अच्छे। है आत्मा। आत्मा छोटी है, बड़ी है, बिंदु है, बिंदु। सूक्ष्म। आत्मा डैश है। बता दो भाई। मेल है। हाँ मेल मेल है। है, सही। हाँ अब याद आ रहा है। लेख तो नहीं करा? लीक कर रहा है। जाओ निकला नहीं। अब अच्छा, अब लीक नहीं कर रहा ना। ऑनलाइन था। तो फिर बोला क्यों नहीं? ऑनलाइन बात नहीं, हो वो रही। मेरे हाथ से निकल जाता है। क्या क्या रहा है? चाहे सारा पता हो देखो। इतनी तेज बुद्धि दिखा के एक बार कंप्यूटर में बोलने पड़े हमारे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता। 4 बार पढ़ेंगे जब भी आप। राकेश जी अच्छे हैं। राकेश जी आगे क्या? आगे बात करेंगे। आगे आज चले जाएंगे। फरिश्ते हैं ये, फरिश्ते। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ क्या हाँ। अच्छा जी। ड्रामा में ज्यादा करेगा। कशिश बाबू भी अच्छे हैं। कशिश बाबू भी थोड़ा सा इधर हो जाए, नजर तो आ जाओ। नहीं तो फिर अच्छे का पता कैसे लगेगा? क्या सी दवाई ला के दी, मुंह करवा और मेरा। तेरा मुंह कल से करवाई हो रहा। अच्छा जी, जिससे यह समझे कि इनका रचयिता शिव है, रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता है। तुम जानते हो ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। विष्णु को तो हीरे ज्वारों का ताज है। शिव बाबा द्वारा फिर पैनी से पाउंड बन रहे हैं। शिव का चित्र न होने से सारा
खंडन हो जाता है। ऊंचते ऊंचे परम पिता परमात्मा उनकी यह रचना है। अभी तुम बच्चों कंचन का पता ही नहीं कब आना। अभी तुम बच्चों को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। बलवान फिर भी समझते हैं लौकिक बाप से वर्षा मिलता है। वहाँ यह पता नहीं कि यह बेहद के बाप से पाई हुई प्रारब्ध है। यह तुमको अभी पता है। अभी की कमाई वहाँ 21 जन्म चलती है। वहाँ यह मालूम नहीं रहता। इस ज्ञान का बिल्कुल पता नहीं रहता। यह ज्ञान ना देवताओं में है ना शूद्रों में रहता है। यह ज्ञान है ही तुम ब्राह्मणों में। जैसा प्रोजेक्टर में शेडिंग कहीं खराब हो जाए तो कराएगा प्राण से। यह है रूहानी ज्ञान। स्पिरिचुअल का अर्थ भी नहीं जानते हैं। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एक ही बाप है। ये जिंदर बाजी कभी ना पिक्चर छेड़ने दियो, नहीं तो मैं जबती नहीं मतलब। बाप को सर्जन भी कहा जाता है ना। साधु सन्यासी आदि कोई सर्जन थोड़े ही। वेद शास्त्र आदि पढ़ने वालों को डॉक्टर थोड़ा ही कहेंगे, बल्कि टाइटल भी दे देते हैं। परंतु वास्तव में रूहानी सर्जन है एक बाप। जो रूह को इंजेक्शन लगाते हैं वह भक्ति। उनको कहना चाहिए डॉक्टर ऑफ भक्ति। अथवा शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, उनसे फायदा कुछ भी नहीं होता, नीचे गिरते ही जाते हैं। तो उनको डॉक्टर कैसे कहेंगे? डॉक्टर तो फायदा पहुंचाते हैं ना। यह बात तो है अविनाशी ज्ञान सर्जन। योग बल से तुम एवर हेल्दी बनते हो। यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। जितना हम याद की क्वालिटी में परफेक्ट होते चले जाते, जितना हम याद की क्वालिटी में परफेक्ट होते चले जाते, उतना हम रूहानी डॉक्टर बनते चले जाते। उतना हम रूहानी डॉक्टर बनते चले जाते। जी कहाँ थे? जानते हो। हाँ जी। जानते हो। जानते हो बाहर वाले क्या जाने, उनको अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्माओं में जो विकारों की खाद पड़ी है उसे निकालना, पतित को पावन बनाकर सदगति देना, यह बाप में शक्ति है। आलमेटी पतित पावन एक फादर है। आलमेटी कोई मनुष्य को नहीं कह सकते हैं। तो बाप कौन सी शक्ति दिखाते हैं? सर्व को अपनी शक्ति से सदगति दे देते हैं। उनको कहेंगे डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। यह तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं स्पिरिचुअल डॉक्टर।
कैरेक्टर एक है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और पवित्र बनो। मैं आया ही हूँ पवित्र दुनिया स्थापन करने, फिर तुम पतित क्यों बनते हो? पावन बनो, पतित मत बनो। सभी आत्माओं को बाप को डायरेक्शन है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, बाल ब्रह्मचारी बनो, फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इतने जन्म जो पाप किए हैं, याद में रहने वाले बच्चे ही चारों सब्जेक्टों के आधार पर बाप के साथ दुनिया को पवित्र बनाने में सहयोगी बनते। याद में रहने वाले बच्चे ही बाप के साथ चारों सब्जेक्टों के आधार पर दुनिया को पवित्र बनाने के लिए सहयोगी बनते। बिना याद में रहे चारों सब्जेक्टों में परफेक्ट बन नहीं सकते। बिना याद में रहे चारों सब्जेक्टों में परफेक्ट बन नहीं सकते। याद में रहने वाले बच्चे ही चारों सब्जेक्टों के आधार पर बाबा के सहयोगी बनते हैं। जी कहाँ थे? मालिक बन जाएंगे। इतने जन्म जो पाप किए हैं, अब मुझे याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। मूल वतन में पवित्र आत्मा ही रहती है, पतित कोई जा नहीं सकते हैं। बुद्धि में यह तो याद रखना ही है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट ऐसे कहेंगे क्या कि हमको टीचर की याद सिखलाओ। याद सिखलाने की क्या दरकार है? केनवन देख लो कहाँ लेट हो रहे हो। दूध लेने नहीं जाना जानती। जी कहाँ थे? दरकार है। यह संदली पर कोई न बैठे तो भी हर्जा नहीं। अपने बाप को याद करना है। तुम सारा दिन धंधा धोरी आदि में रहते हो तो भूल जाते हो, इसलिए यहाँ बिठाया जाता है। यहाँ हाँ जी कहाँ? यह 10-15 मिनट भी याद करें। तुम बच्चों को तो काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। आधा कल्प बाद माशुक मिलता है। अब कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों नहीं याद करना चाहिए? स्त्री का जब हथियाला बांधते हैं तो उनको कहते हैं पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब
कुछ है, परंतु वह तो फिर भी मित्र संबंधी गुरु आदि बहुतों को याद करती है। वह तो देहधारी की याद हो गई। यह तो पतियों का पति है, उनको याद करना है। कोई कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, परंतु इससे क्या होगा? 10 मिनट यहाँ बैठते हैं तो भी ऐसे मत समझो कि कोई एक रस हो बैठते हैं। भक्ति मार्ग में किसकी पूजा करने बैठते हैं तो बुद्धि बहुत भटकती रहती है। बोलो जन्म बोला ये ज्ञान में देवताओं में रहता है न शूद्रों में रहता है, ये ज्ञान केवल ब्राह्मणों में ही रहता है। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज का ये यथार्थ अर्थ में साहित्य कह लेते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। जिससे यह समझे कि इनका डैश है। जिससे यह समझे कि इनका डैश है। कितने डैश है? 2 शब्द। रचयिता शिव। जी। तुम जानते हो डैश से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। ब्रह्मा से। जी। डैश का ताज है। डैश का ताज है। हीरे का ताज। हाँ जी। हीरे, हाँ विष्णु का हीरे जवाहरों का ताज। हीरे जवाहरात। जी। शिव बाबा द्वारा डैश बने हैं। पवित्र बने। शिव बाबा द्वारा डैश बने हैं। पवित्र बने। हाँ जी। ब्रह्मचारी। पाउंड में पैनी से पाँव बने हैं। कहने से पानी। डैश न होने से सारा खंडन हो जाता है। डैश न होने से सारा खंडन हो जाता है। शिव का जो नाम है। हाँ जी। शिव का चित्र न होने से शिव सारा का चित्र खंडन न हो होने जाता है। से। ऊंचते ऊंचे डैश। एक पाव। परमपिता जी। उनकी डैश है। उनकी हाँ जी। उनकी डैश है। कितने डैश है भाई? 2।
डैश है? उनकी याद मुख्य है। ना उनकी रचना है। उनकी डैश है? जी, उनकी ये रचना है। बोला था अनुपम भाई ने, आप ऊपर देख रहे थे, आपका ध्यान नहीं था यहाँ पर। बोला है अनुपम? अनुपम भाई ने बोला, आप ठीक। ऊपर देख रहे थे उधर। ठीक है। मेरे को था कि बिल्कुल ठीक है आंसर। खाली रचना बोल रहा ना, यह तो नहीं बोल। एक रचना है बोला उन्होंने। यह ठीक रचना है, नहीं फिर भी ठीक है। फिर भी ठीक। अभी तुम बच्चों को वर्षा, अभी तुम बच्चों को डैश का वर्षा मिलता है। नई दुनिया का वर्षा मिलता है। अभी तुम बच्चों को डैश का वर्षा मिलता है। बाप का वर्षा मिलता है। बाप से मतलब नहीं, पूरा बोलो बाप से 21 जन्मों का वर्षा। बाप से किसी ना। 21 जन्म नहीं है। बाप से वर्षा मिलता है। बाप से वर्षा मिलता है। नहीं, कौन सा वर्षा मिलता है, कहाँ का मिलता है? जी बोलो। हाँ, वर्षा मिलता है। कांटा में चुका है। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। आपका प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा? जी मेरा कैंसर। मेरे को जब मैं गाड़ी में बैठी ना, तब मुझे क्लिक हुआ कि भाई जी मोटी क्लास कराएंगे। उससे पहले नहीं हुआ था। मुझे कल ही क्लियर हो गया था। नहीं, मुझे तो जैसे बैठी ना, जब उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक होगी तो जाऊंगा, तभी क्लियर हो गया था। बलवा फिर भी समझते हैं डैश से वर्षा मिला है। बलवा फिर भी समझते हैं डैश से वर्षा मिला है। ब्रह्मा से। ब्रह्मा से कैसे मिल रहा है? नहीं, भर लेना। बाप से। बाप से जी पूरा बोल लो, ठीक बोल लो, पूरा बोल लो। बस पूरा आप ही करोगे। ब्रह्मा द्वारा बाप से वर्षा मिल रहा है। लौकिक बाप से। हाँ, लौकिक बाप से। लीक तो नहीं किया? पूरी लाइन क्या है इस? बलवा फिर भी समझते हैं लौकिक बाप से वर्षा मिलता है, मिला है। डैश यह बेहद के बाप से पाई हुई प्रारब्ध है। डैश यह बेहद के बाप से पाई हुई प्रारब्ध है। पढ़ाई राजा जी, डैश यह बेहद के बाप से पाई हुई प्रारब्ध है। राजा जी बाप। अविनाशी पढ़ाई डैश यह बेहद के बाप से पाई हुई प्रारब्ध है। एक बाप से पाई हुई प्रारब्ध है। तुम बच्चे जानते हो। वहाँ यह पता नहीं कि यह बेहद के बाप से पाई हुई प्रारब्ध है। याद आया था, यहाँ या वहाँ है, बस याद आया। यह डैश अभी पता है।
बातें भी पता है। तुम बच्चों को बताए अभी। पूरा बोल लो, ठीक बोल लो। यह बातें तुम बच्चों को पता है। तुम की जगह तुमको है। ये तुमको- बातें तुमको अभी पता है। डैश वहाँ 21 जन्म चलती है। रजाई 21 जन्म चलती है। प्रारब्ध। डैश वहाँ 21 जन्म चलती है। यहाँ की प्रॉब्लम। कमाई पूरा बोलो। यहाँ की कमाई वहाँ 21 जन्म चलती है। यहाँ नहीं है, इस समय की कमाई होगी। इस समय भी नहीं, संगम युग की अभी की कमाई। अभी की कमाई। अभी तो पेपर लीक तो नहीं हुआ। वो बोलते रहे ना कि इस समय की नहीं है, वो पहली भी नहीं है। तो वो लीक कर दिया, मतलब पेपर लीक नहीं हुआ। वहाँ यह मालूम नहीं रहता, इस ज्ञान का बिल्कुल पता नहीं रहता। यह डैश में है, यह डैश में है, ना डैश में है। दो डैश बोलो। यह डैश में है, ना डैश में है। ना देवताओं में है ना शूद्रों में है। ना देवताओं में है, ना शूद्रों में है। यह डैश, तुम ब्राह्मणों में। यह डैश, यह तुम बच्चों में। यह डैश, ब्राह्मणों में है। यह डैश, रूहानी सर्जन, ठीक पकड़ लो, पकड़ते रहो, रूहानी सर्जन ऑलमाइटी का है। ज्यादा लंबे चले गए, यह रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। आप भी ज्यादा लंबे चले गए। डॉक्टर रूहानी बच्चे। दो स्पिरिचुअल शब्द हैं खाली। रूहानी डॉक्टर। स्पिरिचुअल नॉलेज। यह डैश, जेंटलमैन कुछ और सोचो थोड़ा सा। नहीं हम नहीं सोच सकते। सर्जन नशी सर्जन। रूहानी तो ठीक बोल रहे हो, बस एक शब्द जोड़ दो। ये वाला। अब इंग्लिश ना बोलो ना। तो इसका रूहानी पढ़ाई। ना रूहानी सर्जन नहीं है। ना रूहानी पढ़ाई तो बोल दो ना जो है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ज्ञान। ज्ञान, रूहानी ज्ञान। तो अभी क्या बोले? इंग्लिश में बोल दो, इंग्लिश में बोल दो, इंग्लिश तो नॉलेज से ही है। नॉलेज को हिंदी में बोलो। हिंदी में। क्या बोलते? इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। रूहानी ज्ञान। डैश का अर्थ भी नहीं समझते, डैश का अर्थ भी नहीं जानते हैं। ज्ञान का अर्थ भी नहीं जानते। डैश का अर्थ भी नहीं जानते हैं। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ना, पहले बोला था ना मैंने आपसे। हाँ बोलो बोलो। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। पूरा बोल दो। रूहानी स्पिरिचुअल नहीं। स्पिरिचुअल का अर्थ भी नहीं जानते। कहीं पे चलो। नोदा भक्ति करने वालों को यही तात लगी रहती है कि हमको साक्षात्कार हो। वहाँ आश लगाकर बैठे रहते हैं, एक की लगन में लवलीन हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उनको कहा जाता है नोदा भक्त
वह भक्ति ऐसी है जैसे आशिक माशुक खाते पीते बुद्धि में याद रहती है, उनमें विकार की बात नहीं होती, शरीर पर प्यार हो जाता है, एक दो को देखने के बगैर रह नहीं सकते हैं, एक दो को देखने के बगैर रह नहीं सकते हैं। कहाँ गए? नया पैराग्राफ। अब तुम बच्चों को बाप ने अच्छा, अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं, बीज को याद करने से सारा झाड़ याद आ जाता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना, यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है कि भारत गोल्डन एज में था, अब आयरन एज में है। यह अंग्रेजी अक्षर हैं। हाँ सामने कहीं देगा क्लास के बाद लेके जाऊंगी। चलो ये अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं, इनका अर्थ अच्छा निकलता है। आत्मा सच्चा सोना होती है, फिर उनमें खाद पड़ती है, अभी बिल्कुल झूठी हो गई है। इनको कहा जाता है आयरन एजड। आत्मा आयरन एजड होने से जेवर भी ऐसा हो गया है। अभी बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, माँ में कम याद करो। तुम मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। मैं कल्प कल्प आकर तुमको यह युक्ति बतलाता हूँ, मन मना भव मध्याजी भव, अर्थात स्वर्ग के मालिक बनो। कोई कहते हैं हमको योग में बहुत मजा आता है, ज्ञान में इतना मजा नहीं, बस योग करके यह भागेंगे। योगी अच्छा लगता है, कहते हैं हमको तो शांति चाहिए। अच्छा, बाप को तो कहाँ बैठे भी याद करो, याद करते करते तुम शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें योग सिखलाने की बात ही नहीं, बाप को याद करना है। ऐसे बहुत हैं जो सेंटर पर जाकर आधा पौना घंटा बैठते हैं, कहते हैं हमको निष्ठा कराओ, या तो कहेंगे बाबा ने प्रोग्राम दिया है निष्ठा का, या बाबा कहते हैं चलते फिरते याद में रहो, चलते फिरते याद में रहो। ना से तो बैठना अच्छा है, बाबा मना नहीं करते हैं, बल सारी रात बैठो, परंतु ऐसी आदत थोड़े डालनी है कि बस रात को ही याद करना है। आदत यह डालनी है कि काम काज करते याद करना है, इसमें बड़ी मेहनत है। बुद्धि घड़ी घड़ी और तरफ भागती जाती है, भक्ति मार्ग में भी बुद्धि भाग जाती है, फिर अपने को चुटकी काटते हैं। सच्चे भक्त जो होते हैं, सच्चे भक्त जो होते हैं उनकी बात करते हैं, तो यहाँ भी अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। बाबा को
क्यों नहीं याद किया? याद नहीं करेंगे तो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? आशिक माशुक तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। यहाँ तो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हम आत्मा इस शरीर से अलग हैं। शरीर में आने से कर्म करना होता है। संगम युग पर रहने वाले बच्चे ही कर्म योगी जीवन जी सकते हैं। संगम युग पर रहने वाले बच्चे ही कर्म योगी जीवन जी सकते हैं। बिना बुद्धि से संगम युग में रहे कर्म योगी जीवन जी नहीं सकते। जी कहाँ थे? याद करते हो। हम आत्मा इस शरीर से अलग हैं। शरीर में आने से कर्म करना होता है। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम दीदार करें। अब दीदार क्या करेंगे? वह तो बिंदी है ना। अच्छा, कोई कहते हैं श्री कृष्ण का दीदार करें। श्री कृष्ण का तो चित्र भी है ना। तो जो जड़ है सो फिर चैतन्य में देखेंगे। इससे फायदा क्या हुआ? साक्षात्कार से थोड़ा ही फायदा होगा। तुम बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र हो। नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण थोड़ा ही बन जाएंगे। तुम जानते हो हमारी एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनने की, परंतु पढ़ने के बगैर थोड़ा ही बनेंगे। पढ़कर होशियार बनो, प्रजा भी बनाओ, तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मेहनत है, पास विद ऑनर होना चाहिए। जो धर्मराज की सजाएं ना मिले, जो धर्मराज की सजाएं ना मिले। यह मुरब्बी बच्चा भी साथ है। यह भी कहते हैं तुम तीखे जा सकते हो। बाबा के ऊपर तो कितना बोझा है। सारा दिन कितने ख्यालात करने पड़ते हैं। हम इतना याद नहीं कर सकते हैं। भोजन पर थोड़ी याद रहती, फिर भूल जाते हैं। समझता हूँ बाबा और हम दोनों सैर करते हैं। सैर करते करते बाबा को भूल जाता हूँ। खिसकनी वस्तु है ना, घड़ी घड़ी याद खिसक जाती है। इसमें बहुत मेहनत है। याद से ही आत्मा पवित्र होनी है। बहुतों को पढ़ाएंगे तो उच्च पद पाएंगे। जो अच्छा समझते हैं वह अच्छा पद पाएंगे। प्रदर्शनी में कितनी मजा बनती है। तुम एक एक लाखों की सेवा करेंगे, फिर अपनी भी अवस्था ऐसी। चले जाओ ना अर्षा, लेट क्यों कर रहे हो? यार शाम में लेना चाहिए पागल जी। क्लास तो बाद में जाएंगे। क्लास तो हो ही गई, तुम्हारी आदत तो जाओ, चले जाओ। मोरनी और आप चले जाओ। कौन बोलते हैं? फातिमा बहन कहाँ ढूंढ गई? पीछे से कुछ और ना मचाए। चले जाओ अर्षा, लेट ना करो, सुन लिया करो थोड़ी बात को।
जी कहाँ थे? सेकंड टाइम और फिर अपनी भी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर शरीर नहीं रहेगा। आगे चल तुम समझेंगे। अब लड़ाई जोर हो जाएगी, फिर ढेर तुम्हारे पास आते रहेंगे, महिमा बढ़ती जाएगी, अंत में सन्यासी भी आएंगे, बाप को याद करने लग पड़ेंगे। उनका पार्टी मुक्ति धाम में जाने का है, नॉलेज तो लेंगे नहीं। तुम्हारा मैसेज सभी आत्माओं तक पहुंचना है। अखबारों द्वारा बहुत सुनेंगे, कितने गांव हैं, सबको पैगाम देना है। मैसेंजर पैगंबर तुम ही हो, पति से पावन बनाने वाला और कोई है नहीं सिवाय बाप के। ऐसे नहीं कि धर्म स्थापक किसको पावन बनाते हैं, उनका धर्म तो वृद्धि को पाना है। वह वापस जाने का रास्ता कैसे बताएंगे? सर्वों का सद्गति दाता एक है। तुम बच्चों को अपवित्र जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र नहीं रहते, काम महाशत्रु है ना। अच्छे अच्छे बच्चे गिर पड़ते हैं, कुदृष्टि भी काम का ही अंश है। यह बड़ा शैतान है। बाप कहते हैं इस पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति बाप माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मापाद शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। जितना बुद्धि रूपी नेत्र हम बाप की तरफ रखेंगे, जितना बुद्धि रूपी नेत्र हम बाप की तरफ रखेंगे, उतना ही ये स्थूल नेत्र भी हमारे पवित्र बनते चले जाएंगे। जितना बुद्धि रूपी नेत्र हम बाप की तरफ रखेंगे, उतना स्थूल नेत्र भी पवित्र बनते चले जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाप के साथ जाने व पावन ने दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरा है उच्च पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है। मैसेंजर बन यह मैसेज सभी तक पहुंचाना है। वरदान लेंगे जी सभी। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। लिख लो जी। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। डिटेल है, लिख ली थी सबने।
जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में। हाँ जी, आ जाओ। कौन है मौलवी? देख रहे कोर्स वाले होंगे वो। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से विसरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पांव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेकता में एकता तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रंग रूप, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो, अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। ओम शांति। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग क्या कह रहे हैं? पूछ अभी गए नहीं क्या? पता नहीं वो तो क्या अभी तय कर ज्ञान और योग मुख्य, ज्ञान और योग मुख्य, यही मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद। ओम शांति। और कोई सूचना? एक तो राजेंद्र वर्मा भाई भगवती कॉलोनी वाले, उनके लड़के ने शरीर छोड़ दिया है जी। मैसेज कल डाल दिया था, कल संस्कार था उसका 12 बजे लालदास रोड पे। ओम शांति। और कोई सूचना इसके अलावा? अब शरीरों को छोड़ने का कारोबार फास्ट गति से चलेगा। 40-45 होगी। क्या वो हाँ जी, क्या कह रहे हैं? वो थोड़ा माइंड से वैसे थे, लड़के थे। 38 के शादी भी हो चुकी थी भाई? नहीं, शादी हाँ बच्ची हो गई थी। हो गई थी। बाद में फिर छुटछुटा हुई होगी। लड़की चली गई थी लेकिन छोड़ छोड़। अच्छा, मेरी नॉलेज में नहीं वो है। थोड़ा माइंड नहीं, आपकी नॉलेज में आपने बताया था कि सब मना करी थी, उनको आप भूल गए कि अच्छा, मना करी थी, उन्होंने फिर भी करी। ठीक है। आपने क्लास में बताई थी। अच्छा जी, हिस्ट्री का पॉइंट है जी।
समर्थ बनने के लिए स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी बनते हुए। गीत निकाल लिया आपने? बाजी तो सही लिखा है क्या? हाँ जी, इनको सही लिखा है। अच्छा ठीक है। तो पता नहीं क्या होगा। खराब हो गया है। समर्थ बनने के लिए स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी बनते हुए। शक्ति स्तंभ का है, शक्तिशाली बनने के लिए निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का कर सके वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का कर सके वो शक्ति बढ़ते हुए। क्लास भी संडे का अब मेरे ख्याल में नवीनगर ही रहेगा, उधर प्रोग्राम शायद नहीं होगा। मैसेज का आया अभी हो सकता है संडे की क्लास का। मैंने कहा, लेकिन वो खुद भी और दूसरे ब्राह्मण भी मना करने लगे। सब नए नए प्रोग्राम तो होते रहते हैं, आगे पीछे कभी हो जाएगा। मैंने कहा उनको काफ़ी, मैं प्रोग्राम मिस नहीं करना, प्रोग्राम करना, लेकिन उनकी बुद्धि में बात है। तब मैं कैसे जाऊंगा? अरे वो कह रहे कुछ देखना होगा, सोन कर रहे हैं। वो वाला सोन करना होगा, आत्मा राम को देखना हाँ। होगा। वो देव मत्था टेक अच्छा। 2000 रुपए ले ओम जाना। शांति। अभी इधर की क्लास पूरी करके आऊंगा। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चल गीत बजाओ। हाँ बजाओ, और म्यूजिक गीत में हो गया। अरे अपना फोन चेंज तो बंद करना ही है, काम करना। मेरा भी तो सही सही करा। आप गीत बजा दो। हो गया, हम तो निकल रहे हैं, बंद कर दिया। चलो ठीक है। अच्छा मैं बजाता हूँ, बजा दी? हाँ ठीक है, निकाल। अच्छे